पुरुषोत्तम मास की कथा। आज मैं सुना रही हूँ। कथा सुनने से चमत्कारी कथा है। आप सब सुनेंगे तो आपकी ज़िंदगी संवर जाएगी। आप सबको पता चल जाएगा कि पुरुषोत्तम मास की कथा की क्या रहस्य है, क्यों किया जाता है, क्यों ज़रूरी होता है कि इतनी प्रचंड धूप है, गर्मी है, फिर भी लोग करते रहते हैं। क्या कारण है, यही कारण बताऊंगी। पहले भगवान को नाम ले लें। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक, तिनके पद बंदन करो नासे विघ्न अनेक। सिया मांडवी उर्मिला श्रुति कीरति बरिबाम, चारु सुवन चारु रतन तुलसी करते प्रणाम। भाषा तुलसीदास कृत कथा करो अनुसार, आसन लीजय हृदय महु आयहु पवन कुमार। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। तो आप सबको मैं सुनाना चाहूँगी पुरुषोत्तम मास की कथा, जो कि पहले प्रभु श्री राम जी किए हैं। जब प्रभु श्री राम जी रावण को वध करके अयोध्या आए, सब लोग खुश थे, खुशी का माहौल था। जब प्रभु श्री राम जी राजा बन गए अयोध्या आकर के, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम शंकर जी को दर्शन कर आए। जब वन जा रहे थे तो सबको दर्शन देने के लिए जा रहे थे। अब सबको दर्शन करने के लिए प्रभु श्री राम जी चल रहे हैं। तो शंकर जी को दर्शन करने के लिए खुशी में कि हमने रावण को वध कर दिया और राजा बन गए हैं, तो हम शंकर जी मेरे इष्ट देव हैं। शंकर जी प्रभु श्री राम जी को अपना इष्ट देव मानते हैं। आप प्रभु श्री राम जी शंकर जी को इष्ट देव मानते हैं, इसलिए प्रभु श्री राम जी शंकर जी से मिलने के लिए चलते हैं। जब काशी में आते हैं, काशी के मगह में भी आते हैं, शंकर जी उन्हें मना कर देते हैं, राम मेरी नगरी में पैर मत रखो। कि क्यों? तो तुम्हारे ऊपर ब्रह्म हत्या का पाप लगा है। बोले प्रभु श्री राम जी की ये तो आप ही सबका कहने से मैं रावण का वध किया और निशाचर था, राक्षस था, ब्रह्म हत्या पाप मुझे कैसे लगा? कहे सब कुछ था वो ठीक है, लेकिन था तो प्रकांड पंडित था, ब्राह्मण था, उच्च कुल खानदान का था। और तुम क्षत्रिय हो, तुम उसे वध किए हो तो तुम्हारे ऊपर ब्रह्म हत्या पाप लगा है। जब तक से तुम्हारे ऊपर का ब्रह्म हत्या पाप नहीं छूटेगा, तब तक से तुम मेरी नगरी में मत आओ। प्रभु श्री राम जी बहुत दुखित हुए, परेशान हुए, गए सर्वभंग ऋषि से मिलने के लिए। वो भी जब उन्हें पता चला कि प्रभु श्री राम जी मुझसे मिलने के लिए आ रहे हैं, तो मना किए, हे राम तुम उधर ही रहो, मेरे आश्रम में मत आओ, तुम्हारे ऊपर ब्रह्म हत्या पाप लगा है। जब तक से तुम पाप से छुटकारा नहीं पाओगे, तब तक से मेरे आश्रम में मत आओ। सारे के सारे ऋषि मुनि लोग राम से मिलने से नकर गए, अपने आश्रम में नहीं आने दिए। देखिए राम को। अब सब काशी जी में आप सब जानते हैं कि कैसे प्रकांड विद्वान है, ज्योतिषी है, हर चीज का समाधान भी है। सब विचार करने लगा कि आखिर में राम के ऊपर जो ब्रह्म हत्या पाप लगा है, पाप छूटेगा कैसे? पापों का प्रायश्चित तो करना पड़ेगा राम को। कि हाँ, तो सब मिलकर के शोध किए कि ये पचकोष करे तो इनका ब्रह्म हत्या पाप कट जाएगा। पंडित लोग शोध करके निकाले
कि पंचकोश काशी जी में करेंगे तो इनका ब्रह्म हत्या पाप छूट जाएगा। क्या ठीक है? राम से बोले कि जाओ एक दिन सोमवार के यहाँ जाकर के उन्हें मांग लाओ, ताकि तुम्हारे साथ हो रहेंगे, एक दिन अपना समय दे देंगे तो उसी समय अपना तुम पंचकोश कर लेना, ताकि ब्रह्म हत्या पाप से तुम छुटकारा पा जाओ। राम जी गए सोमवार के यहाँ। सोमवार ने राम जी को खूब आव भगत की, कहे प्रभु बहुत दिन पर कृपा की है, क्या बात है, क्या कारण है आप मेरे यहाँ आए हुए हैं, कहिए मैं तुरंत उसका समाधान करूँगा। प्रभु श्री राम जी बोले कि मेरे साथ तुम चलो, एक दिन मेरे लिए दे दो, क्योंकि हम पंचकोश करना चाहते हैं काशी जी में। ये बात सुनकर सोमवार दिन जो है आश्चर्य करने लगा, चौंक गया, कहे हे प्रभु आप कैसी बात कह रहे हैं, कल रविवार है, शाम हो गया है, मेरा आज रविवार है, कल मेरा ही ड्यूटी है, हम 2 सोमवार दिन तो है नहीं कि आपके पास जाऊँ, एक सोमवार मेरा ड्यूटी करेगा, 2 होता तो मैं चलता, लेकिन एक ही है सोमवार, कल ही मेरी ड्यूटी है, मैं कैसे आपके साथ चल सकता हूँ। प्रभु आप क्षमा करें, मैं आपके पास नहीं जा सकता, आपके लिए मैं समय नहीं दे सकता, मेरे पास समय नहीं है। इसी तरह प्रभु श्री राम जी एक हफ्ते के पास गए, जैसे कि मंगलवार के पास गए तो उन्होंने कहा कि सोमवार के बाद मेरा ही समय ड्यूटी है, मैं आपको समय नहीं दे पाऊंगा। बुधवार के पास गए तो बुधवार कही कि मंगलवार के बाद मेरा ही ड्यूटी है, मैं आपको समय नहीं दे पाऊंगा। बृहस्पतिवार के पास गए तो कहीं बुधवार के बाद मेरा ही ड्यूटी है। इसी तरह शुक्र शनिचर रविवार सारे लोग कह दिए कि मेरे पास समय नहीं है। इस कथा से यह चीज़ सीखने को मिलता है कि कोई खाली नहीं है, सब एक दूसरे से काम से जिम्मेदारी से बंधे हुए हैं, सबका सब लोग, कोई मनमाना है नहीं। हफ्ता का दिन निकल गया, कोई राम के साथ नहीं आया, समय नहीं दिया कि राम किस दिन का वो पंचकोश करे कि वो ब्रह्म हत्या पाप से छुटकारा पाए। पंडित लोग फिर बैठे, फिर शोध करने लगे, समय निकालने लगे, तो बोले सब कि अच्छा महीने के पास जाओ, 1 महीना में तो कितने हफ्ते, 4 हफ्ते होते हैं, तो उसमें तो कोई निकल आएगा। ठीक है, प्रभु श्री राम जी महीने के पास गए, महीना खूब आओ भगत की, ज्येष्ठ के पास गए, कहे प्रभु क्या कारण है आप मेरे यहाँ आए हुए हैं, आप मुझे बुला लिए होते, मैं आ गया होता। प्रभु श्री राम जी मंद मंद मुस्कुराते हुए बोले कि तुम्हें ही लेने तो मैं आया हूँ। क्यों क्यों? तो मैं पंचकोश करना चाहता हूँ, तुम मेरे यहाँ चलो, ज्येष्ठ महीना में मैं काशी में पंचकोश करूँगा, ताकि रावण का वध करने से मेरे ऊपर ब्रह्म हत्या पाप जो लगा है, तो मैं 1 महीने में पंचकोश करूँगा, पाप से छुटकारा पा जाऊँगा। यह बात सुनकर ज्येष्ठ जो है चौंक गया, अरे प्रभु आप कैसे बात कर रहे हैं, बैसाख का महीना बीत रहा है, मेरा ही अब नंबर आ रहा है, मैं आपके पास चला जाऊंगा तो मेरे जगह पर कौन ड्यूटी देगा, कौन रहेगा? 2 ज्येष्ठ तो है नहीं, मैं हूँ एक अकेला हूँ जो कि ड्यूटी दे सकता हूँ। आप कह रहे हैं चलो, क्षमा करें प्रभु, मेरे पास समय नहीं है आपके साथ जाने के लिए, मैं नहीं जा पाऊंगा। इसी तरह प्रभु श्री राम जी 12 महीने के पास गए, आषाढ़ सावन भादो क्वार कार्तिक अगहन पूस माघ, मतलब
12 महीने के पास गए। 12 महीना में प्रभु श्री राम जी के समय देने के लिए कोई नहीं आया, कोई खाली था ही नहीं, क्योंकि 12 महीना होता है। 12 महीने में एक दूसरे से बंधे हुए हैं, सबके पास ड्यूटी है। जहीं ज्येष्ठ बीतेगा, आषाढ़ आ जाएगा तो 1 महीना रहेगा, अपना समय देगा। आषाढ़ बीतेगा तुरंत सावन आ जाएगा, 1 महीना रहकर अपना ड्यूटी देगा। सावन के बाद भादो आएगा, वो भी 1 महीना अपना ड्यूटी देगा। अब राम के पास समय देने के लिए फालतू समय किसी के पास है ही नहीं है कि फालतू समय मिल जाए। आप प्रभु श्री राम जी को पचकोस करने को मौका मिले, समय मिले। फालतू समय था नहीं, केवल 12 महीना होता है। आप एक राम ले लेंगे तो 11 हो जाएगा, तब बढ़ावा कहाँ से होगा, खंडित हो जाएगा। महीना में कोई नहीं आया। अब प्रभु श्री राम जी चिंतित हुए कि किसी को पास फुर्सत है नहीं। सब पंडित लोग परेशान हुए कि बात तो सही है, 12 महीना है, 12 सबको ये लगातार एकाएक करके सबको ड्यूटी है। लेकिन प्रभु श्री राम जी को पचकोस करना है, पचकोस करेंगे तभी इनका ब्रह्म हत्या जो है पाप लगा है, पाप से छुटकारा पाएंगे। फिर पंडित लोग बैठे शोध करने लगे, उपाय निकालने लगे। शोध करते करते यही निकला कि जो तिथि का घाट बाढ़ होता है, तो जो कल होना होता है वो तिथि का घाट बाढ़ से आज ही कोई, जैसे एकादशी हुई, कोई त्यौहार हुआ हो जाता है, तो कहते हैं कि तिथि का घाट बाढ़ है। उसी में से एक दिन जो फालतू होता है निकल जाता है। तो वही एक दिन निकल करके 3 साल में 30 दिन इकट्ठा होता है। 3 बरस में 30 दिन निकल कर के इकट्ठा होता है। तो 1 माह फालतू हो गया, 13 महीना का 1 साल हो गया। अब 12 महीना का इधर 1 साल होता है, तो 1 महीना अधिक हो गया, फालतू हो गया। जो कि उस फालतू महीना में कोई कुछ शुभ काम नहीं करता है, जैसे कि शादी ब्याह हो और कुछ शुभ कार्य हो, नहीं करते हैं। पूजा पाठ धर्म जग उपनेत करते हैं अधिक मास में। तो अधिक मास निकला, 13 हो गया। क्या चलो इसी में प्रभु श्री राम जी अपना पचकोस कर लें। वही अधिक मास में प्रभु श्री राम जी पचकोस किए काशी जी में, सीता जी को साथ लेकर के, नंगे पैर रहना। और इसी तरह उन्हें छुट्टी नहीं दी गई कि तुम इसी तरह जाओ मनमाना पचकोस कर लो, नहीं। शंकर जी अपने भैरव को, काल भैरव को दिया कि जाओ इनके साथ रहो, ताकि पचकोस करने में ये कोई गलती काम न करे, नहीं तो फिर से इन्हें पचकोस करना पड़ेगा। तो उनके साथ भैरव जी के लगाया गया। तो प्रभु श्री राम जी सीता जी को लेकर के पचकोस उन्होंने किया महीने भर में। जब प्रभु श्री राम जी पचकोस कर रहे थे, सोनवा तालाब एक बोलते हैं, वहाँ पर जब गए तो धरती धंसने लगी। उनके ऊपर बहुत बड़ा पाप था। धरती धंसने लगी तो राम घबराने लगे। आकाशवाणी हुई, करे राम तुम्हारे ऊपर ब्रह्म हत्या पाप बहुत जबरदस्त लगा है, यहाँ पर सोना दान करो, नहीं तो धरती पूरा धंस के पताल में चली जाएगी। राम के पास उस समय कुछ था ही नहीं, कहाँ से सोना दान करे। सीता जी अंगूठी पहनी हुई थी, वही अपनी मुद्री निकाल करके प्रभु श्री राम जी को थमा दिया। प्रभु श्री राम जी वही पंडित को सोने की अंगूठी दान किया। तब उतने पे, जितने पे धरती धंसी थी उतना ही पर मतलब रुक गई। तो हम देखे हैं बहुत दिन हो गया है, अब कैसा होगा हमें पता नहीं।
वो बहुत दूर दूर तक धंसा हुआ है, कहीं ऊंचा है, कहीं धंसा है, कहीं ऊंचा है, कहीं धंसा है। उसे सोनवा तालाब कहते हैं। मनुष्य लोग जाते हैं तो वहाँ पर पंच रत्न दान किया जाता है। तो इसी तरह अब प्रभु श्री राम जी जब पंचकोश कर लिए तो पाप से निवृत्त हो गए। बोले शंकर जी की, हे प्रभु, हे राम, अब तो ब्रह्म हत्या पाप से छूट गए हो। प्रभु श्री राम जी बोले कि हे प्रभु, आप तो हमसे मिल करके ऐसा कार्य कराया, अब बहुत कष्टदायक है पंचकोश करना। मनुष्य को इतना कष्ट मत दीजिएगा, मनुष्य इतना कष्ट नहीं सह पाएंगे। कहे वो तो समय बतलाएगा। उसी से पंचकोश करना बहुत कठिन कार्य है। नंगे पैर धूप, नंगे पैर नीचे जमीन बहुत जलता है, पैरों में छाला पड़ जाता है, ऊपर से धूप। एक टाइम खाना होता है केवल मूंग की दाल और रोटी, और भोर में निकलना होता है 5 कोस, कोई कभी 6 कोस चलना होता है प्रतिदिन। जगह जगह पर धर्मशाला बनारस में बनाया गया है, वहीं पर जाकर ठहरते हैं दोपहर में, रात्रि को कुछ के चटाई पर सोते हैं एकदम संत की तरह, और अपना पंचकोश करते हैं। विश्वनाथ जी से आज्ञा लेते हैं, एक दिन घर से पहले निकल जाते हैं। कहीं आप धर्मशाला में या मंदिर में कहीं आप लेटेंगे, समय बिताएंगे। भोर में मणिकर्णिका घाट स्नान करेंगे और वहीं से संकल्प लेकर और विश्वनाथ जी से आज्ञा मांग करके आप पंचकोश करने के लिए चलेंगे। आप कुछ बात नहीं करेंगे, या जितने रास्ते में देवता का मंदिर पड़ेगा सबको पूजा करते हुए जाएंगे और फूलों से लिखते रहेंगे कि हम पंचकोश कर रहे हैं, आप साक्षी गवाही रहना। ये पंचकोश करते करते जाते हैं, एक कपिल मुनि का आश्रम है, बहुत ऊंचा है, नहीं चढ़ जाता है, इतना थकान हो जाता है। वहाँ पर जाकर उनके पुण्य पाप का तौलैया, कहते हैं कि पुण्य पाप का वहाँ पर तौलैया होता है कि कितना कोई पुण्य किया है, अभी कितना पाप बाकी है। जैसे कि कोई साधन से पंचकोश कर रहा है, कोई चप्पल पहन कर रहा है, और कोई नंगे पैर और बिना साधन का कर रहा है, तो अंतर पड़ेगा ना। जो नंगे पैर चल करके और श्रद्धा भाव भक्ति से पंचकोश कर रहा है, कष्ट सह करके, वो तो 16 आना का भागीदारी हुआ। जो साधन से कर रहा है वो तो 10-5 पैसा का भागीदारी हुआ। जो चप्पल पहन कर रहा है, पैदल चल रहा है, तो 8 आना का भागीदारी हुआ। जो जिस व्यवहार से पंचकोश करता है उसी के अनुसार उसे फल मिलता है। तो वहीं कपिल मुनि जी के यहाँ पाप का पूर्ण के कहते हैं कि तौलैया होता है। तौलैया हो लेने के बाद वहाँ पर पूरी या खीर बना करके ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है। भोजन करा करके वहीं पर जौ कोई लिए होते हैं, कोई खरीदता है, जौ ले करके सुबह स्नान पूजा पाठ करके और स्टीमर पर बैठ जाते हैं। इतना सा 1 पाव जौ होता है, कोई आधा किलो लिए होता है, और स्टीमर पर बैठ के धीरे धीरे एकदम स्टीमर चलता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, एक एक जौ लेकर के आप गंगा में जौ बोते हुए जाएंगे। उसी के कहते हैं कि क्या ये काम मेरा हो जाएगा तो हम गंगा में जौ बोएंगे। हम लोग बोए हैं गंगा में जौ, एक एक निकाल के ओम नमो भगवते वासुदेव गंगा जी में आप छोड़ते जाएंगे। सारा जौ खत्म हो जाता है। आते हैं जहाँ से हम लोग संकल्प लेकर के शुरू किए हैं पंचकोश, उसी घाट मणिकर्णिका घाट पर आते हैं। वहाँ पर स्नान वगैरह फिर करते हैं। सोने चांदी का गांठ हंसिया लिए होते हैं। वहीं पर मणिकर्णिका घाट पर जल जितना आपको दान पुण्य करना होता है वहीं पर दान पुण्य करते हैं। सब दान वगैरह करके
पुरुषोत्तम भगवान को मूर्ति बनाया गया है। अब वहाँ से रिक्शा से जाते हैं। अब हम लोगों के पंचकोश पूरा हो जाता है। अब पुरुषोत्तम भगवान के रिक्शे के द्वारा जाते हैं दर्शन करने के लिए। वहाँ पर जाते हैं, पुरुषोत्तम भगवान का पूजा करते हैं, दर्शन करते हैं। वहीं पर चाय पानी पीते हैं और मालपुआ से अपना व्रत तोड़ते हैं। मालपुआ को से व्रत तोड़ते हैं। ये सब कर लेने के बाद अब साधन से अपना हम घर आते हैं। घर आ जाने के बाद ब्राह्मण खिलाना होता है। सत्यनारायण भगवान का अब कथा सुन कर के आइए, सुनिए और ब्राह्मण को भोजन कराइए। बहुत कठिन का पंचकोश है। तो ये ऐसे करने से अगर विधि से आप करते हैं पंचकोश, तो आपको जन्मों जन्म का पाप जो है कट जाता है। छोटा से लेकर के बड़ा तक ब्रह्म हत्या पाप, क्यों ना बड़ा से बड़ा पाप हो, पाप से आप निवृत्त हो जाते हैं। भगवान भी किए हैं, तो शंकर जी से कहें कि ऐसी परीक्षा मनुष्य से आप मत लीजिएगा। मनुष्य नहीं सह पाएंगे इतना दुख दरिद्र। ते अधिक मास की कथा है और ये जानकारी है, ऐसे किया जाता है। आप सब कथा पूरा सुनिएगा। जब तक से आप सब पूरा कथा नहीं सुनेंगे ना, तब पंचकोश का आप सब कुछ पता नहीं चलेगा। ये कथा ऐसा चमत्कारी है ना कि आप पंचकोश करें या न करें, अपने मोबाइल में खोल कर के कथा अवश्य सुने। रोज अगर प्रेम श्रद्धा भाव भक्ति से प्रतिदिन एक कथा आप सुनते हैं ना, तो आपको पंचकोश करने का फल मिल जाता है। इतना ये एक चमत्कारी मतलब ये कथा है। केवल इस भगवान बोले हैं कि ये कथा को मनुष्य असमर्थ है, नहीं कर पाता है, तो कथा को मनुष्य प्रतिदिन अगर सुनता है तो उस पाप से मुक्त हो जाता है। उसे उतना ही फल मिलता है जो कि जितना लोग करते हैं। तो हम अपने वाणी को विराम देते हैं। कथा पूरा हो गया। आप सब पुरुषोत्तम मास की कथा अवश्य सुनना।